देखा कि वोडाफोन आइडिया के शेयर में बड़ी तेज उछाल आया। परसों गिरावट आई थी और एचआर ड्यूज को लेकर जो सरकार से राहत की खबरें आ रही हैं, उस पर अभी कोई आधिकारिक बयान तो सरकार की तरफ से आया नहीं। अब स्ट्रीट्स में बहुत सारी खबरें चल रही हैं, उसके बीच में ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं और ब्रोकरेज हाउसेस भी काफ़ी बटे हुए हैं आगे कंपनी के फ्यूचर को लेकर। लेकिन कल जो न्यूज़ ड्राइव कर रही थी कंपनी को, वो ये था कि एक पुराना सेटलमेंट था इनकी जो पेरेंट कंपनी है वोडाफोन पीएलसी, और उनसे इनको 5,800 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। शेयर में हमने 8% का उछाल देखा। वैशाली जी, फिर से 11.5 रुपए के ऊपर, और ट्रेडर्स ऐसी राइड बड़े इंजॉय करते हैं। वोडाफोन आइडिया में तो ट्रेडर्स ही एक्टिव हैं। 6 वाले शेयर को 12 रुपए तक हमने देखा जाते हुए। आपकी राय क्या होगी वोडाफोन आइडिया को लेकर? आज फिर से फोकस में निश्चित तौर पर रहेगा ये। देखिए, ऑफ कोर्स ये बहुत ही चाहता स्टॉक है ट्रेडर्स के लिए, बट प्योरली ऑन टेक्निकल टर्म्स ट्रेंड इंटैक्ट है। एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट आ रहा है 10.5 पे, सो आई थिंक 10 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसको कंसिडर किया जा सकता है। बिकॉज जब मैं वीकली चार्ट भी देख रही हूँ तो एक अच्छा सा ट्रेंड बन चुका है। इट इज सस्टेनिंग अबाउ ऑल द मूविंग एवरेजेस। सो यहाँ भी मैं देख रही हूँ कि 10 सवा 10 का एक अच्छा सा सपोर्ट है, और ग्रेजुअली हम देख सकते हैं तो एक बार ये 12.5 जो प्रीवियस हाई था वो क्रॉस करता है, तो आई थिंक इट्स रेडी फॉर फर्दर रन अप 13.50 टू 14 रुपीज। सो मेरा व्यू अभी भी पॉजिटिव है। व्यू नेगेट होता है अगर 10 रुपये के नीचे क्लोज आता है तो। होगा 10 रुपए के नीचे की क्लोजिंग आती है वोडा आइडिया को लेकर, ये राय वैशाली जी की तरफ से है। एक बार फिर से आईटीसी की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फोकस में कल भी था और आज भी रह सकता है। आईटीसी को लेकर मयूरेश जी, आपकी राय क्या है? कल 10% टूटने के बाद अब ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट है वो काफ़ी ख़राब आ रही है, रेटिंग उनकी डाउनग्रेड कर दी गई है, लक्ष्य भी कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने कम कर दिए हैं। क्या लग रहा है इस गिरावट के बाद, अगर आज गिर जाए उसके बाद जिनका लंबी अवधि का नज़रिया है, आईटीसी में मौका है क्या? और एफएमसीजी, होटल जैसे जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है उससे सपोर्ट मिलेगा? और क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि वॉल्यूम में डेफिनेटली इसका कुछ असर हो सकता है। मॉर्निंग विश्वमन जी, नहीं, आई थिंक दो चीजें। एक, आई थिंक एक्साइज ड्यूटी हाइक्स ऑन सिगरेट्स, उसका एक इम्पैक्ट जरूर आएगा। बट हम सारे जानते हैं कि आई थिंक जो डिमांड इनइलास्टिसिटी रहती है सिगरेट्स को लेके, कहीं ना कहीं आई थिंक प्राइस इंक्रीजेस विल कॉम्पनसेट या ऑफसेट जो वॉल्यूम डिक्रीज हो सकती है पर स्टिक। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक सिगरेट बिजनेस में जो एक गिरावट आ सकती है वो टेम्पररी हो सकती है, एंड देन इट कैन देन बाउंस बैक टू नॉर्मलाइज लेवल जो पहले के लेवल्स थे वैसे। However, I think जो इनके दूसरे कारोबार है, एफएमसीजी, एग्री ट्रेडिंग बिजनेस एज एन एग्जांपल, यहाँ पे आई थिंक एक ग्रोथ आ सकती है। द ओनली इशू लाइज कि आईटीसी इज पोरिंग इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। इन्होंने जो अनाउंसमेंट किए हैं 2 तिमाहियों पहले कि हम नए प्रोडक्ट लाइंस डेवलप करना चाहते हैं अक्रॉस कैटेगरीज, यहाँ पे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट्स लगती है। और इसकी वजह से जितने भी कैश फ्लोज आ सकते हैं सिगरेट बिजनेस से और अन्य बिजनेसेस से, दे विल गेट प्लाउड बैक इनटू न्यू बिजनेसेस। और नए बिजनेसेस को एक स्केल तक लेके जाने में, एक एक ड्यूरेबिलिटी अचीव करने में थोड़ा समय लगेगा, जैसे हमने प्रीवियस ओकेजन में भी देखा है जब आईटीसी एफएमसीजी बिजनेस में फोरे कर रहा था। एंड दे विल हैव टू डेवलप बिग ब्रांड्स अंडर द आईटीसी ब्रांड नेम। और इसलिए आई थिंक मुझे लगता है, आई थिंक कैश फ्लोज विल गेट डिप्लॉयड इनटू लोअर आरओसी बिजनेसेस, और बिजनेसेस जहां पे इनिशियल स्टेज आरओसीज लो होंगे, which will pull down return ratios and overall free cash flows. तो विद दैट एंगल एंड पर्सपेक्टिव हमें लगता है कि ये सारी चीजें जो चल रही है वो थोड़े नंबर्स को पुल डाउन कर सकती है, इसलिए हमें लगता है एक न्यूट्रल व्यू ऑफ कैरी कर रहा है आईटीसी। न्यूट्रल व्यू यहाँ पर आईटीसी को लेकर, और टेक्निकली भी हमने आपको राय दिलवाई थी। उन्होंने कहा था वैशाली मैम ने कि 350 के आसपास अगर सेटल हो जाता है और वहाँ से सपोर्ट मिलने की संभावना